नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत होती है। अगर पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार। कितने होते हैं? तो चार होते हैं। कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं? तो 13 होते हैं। और जो है मेढक और छिपकली सांप में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 होते हैं। मनुष्यों में कितने होते हैं कक्ष? तो 4 होते हैं। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टांग। किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। अगर पूछे खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो 8 हड्डी होती है। अगर चेहरे पूछे कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 होती हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंक ने। कब दिया था? 1911 में। कब दिया था? 1911 में। और रेबीज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आनुवांशिकता की खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, पनडुब्बी आधारित है। तो इसका चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो पनडुब्बी किस पे आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। किस पे आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित रहता है? तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित रहता है? तो परमाणु संकलन पे आधारित रहता है। अगर पूछे परमाणु बम किस पे आधारित रहता है? तो नाभिकीय विखंडन पे रहता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कहा जाता है? चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, हरा, नीला। ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। और पूछे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। और इंद्रधनुष के मध्य का रंग कौन सा होता है? तो हरा होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर पूछे सितार किस में बदलता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगर लाउड स्पीकर पूछे तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अदिश राशि हैं, बाकी सब सदिश राशियां हैं। तो वेग का क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और बल का क्या होता है? तो न्यूटन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ओवरऑल पूछे तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है सहजीविकता का उदाहरण क्या है? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी लाइकेन होगा। लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों होते हैं। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन। किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का ऊर्जा किस पे आधारित है? तो वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल। क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। और शक्ति का वाट होता है। ये भी ध्यान रखना। सेकंड होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।